क्लास 10 चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट फ्लाइट। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10वीं मई का सूर्योदय उज्ज्वल और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. मैं गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से सुखद रूप से घिरा हुआ था। Who were coming to pay their respects before the inauguration. जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. यह समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ। For decades this had been the seat of white supremacy. दशकों तक यह श्वेत वर्चस्व का स्थान रहा था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक, गैरनस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थान था। On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zenani. उस प्यारे शरद ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी ज़ेनानी भी थी। On the podium, Emma de Klerk was first sworn in as second deputy president. मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तब थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। To the assembled guests and the watching world, I said. इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाले संसार से मैंने कहा। Today, all of us do, by our presence here. आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से confer glory and hope to newborn liberty. नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली। Must be born a society of which all humanity will be proud. एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व हो। We, who were outlaws not so long ago. हम जो कुछ ही समय पहले गैर कानूनी थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। We thank all of our distinguished international guests. हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। For having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. कि वे हमारे देश के लोगों के साथ उस चीज पर कब्जा करने आए हैं, जो आखिरकार न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। We have, at last, achieved our political emancipation. आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering. हम अपने सभी लोगों को गरीबी,
अभाव और पीड़ा के निरंतर बंधन से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग और अन्य भेदभाव। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट। कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि This beautiful land will again experience the oppression of one by another. यह खूबसूरत भूमि फिर से एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार का अनुभव करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign. God bless Africa. आजादी को राज करने दो। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। A few moments later. कुछ क्षण बाद। We all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. हम सभी ने दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों की एक शानदार श्रृंखला को देखकर आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें उठाई। Helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. हेलीकॉप्टरों और सैन्य वाहकों ने यूनियन बिल्डिंगों के ऊपर सटीक गठन में गर्जना की। It was not only a display of pinpoint precision and military force. यह न केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. बल्कि लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। To a new government that had been freely and fairly elected. एक नई सरकार के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। Only moments before, कुछ ही क्षण पहले, the highest generals of the South African Defence Force and Police. दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने Their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. पिछले दिनों के रिबन और पदकों से सजी अपनी छाती। Saluted me and pledged their loyalty. मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। I was not unmindful of the fact. मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था। That not so many years before they would not have saluted but arrested me. कि इतने वर्ष पहले उन्होंने सलामी नहीं दी होगी बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होगा। Finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं निशान छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. यह दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों के बजने and the vision of white singing Nkosi Sikelel Afrika और गोरों द्वारा नकोसी सिकेलेल अफ्रीका गाते हुए and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और अश्वेतों द्वारा गणतंत्र का पुराना गान डाई स्टेम गाते हुए देखने का प्रतीक था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. हालांकि उस दिन किसी भी समूह को उस गान के बोल नहीं पता थे। They would soon know the words by heart. जिसे वे एक बार तुच्छ समझते थे, वे जल्द ही शब्दों को याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, पहले में 20वीं सदी का दशक, कड़वे एंग्लो-बोर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले, The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences. दक्षिण अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land.
और अपनी ही भूमि के काले रंग के लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. उन्होंने जो संरचना बनाई, उसने दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया। Now, in the last decade of the 20th century, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, and my own 8th decade as a man, और एक आदमी के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में, that system had been overturned forever. उस प्रणाली को हमेशा के लिए उलट दिया गया था, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples. और उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, regardless of the color of their skin. चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से आया था. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोग जिनकी पीड़ा और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता. I felt that day, मुझे उस दिन महसूस हुआ. As I have on so many other days. जैसा कि मैंने कई अन्य दिनों में किया है. That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे. That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी और महान पंक्ति समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई. I was pained that I was not able to thank them. मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों का क्या परिणाम हुआ. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और स्थायी घाव पैदा किया. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को उस गहरी चोट से उबरने में, यदि पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष व्यतीत होंगे. But the decades of oppression and brutality had another, unintended, effect. लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था. And that was that. और वह यह था कि it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Soberquist of our time. इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे लोगों को जन्म दिया. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता की उनके जैसा फिर कभी पता नहीं चलेगा. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराइयों की आवश्यकता होती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद खनिजों और रत्नों से समृद्ध है. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरो से भी बेहतर और सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष के इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea.
मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैंने देखा है कि लोग बिना रुके हमलों और यातना का सामना करते हैं, showing a strength and resilience that defies the imagination. ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना से परे है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। People must learn to hate. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। And if they can learn to hate, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि प्यार इसके विपरीत की तुलना में मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। Even in the grimmest times in prison. यहाँ तक कि जेल के सबसे कठिन समय में भी। When my comrades and I were pushed to our limits. जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमा तक धकेल दिया गया था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards. मुझे एक गार्ड में मानवता की झलक दिखाई देती थी। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। In life, जीवन में, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दोहरे दायित्व होते हैं। And he has an obligation to his people, his community, his country. और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। In a civil and humane society. एक सभ्य एवं मानवीय समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। But in a country like South Africa, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास किया, उसे दंडित किया गया और अलग-थलग कर दिया गया। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, was inevitably ripped from his family and his home. उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया। And was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, गोपनीयता और विद्रोह का एक धुंधल का अस्तित्व। I did not in the beginning choose to place my people above my family.
शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था. I was not born with the hunger to be free. I was born free in every way that I could know. मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. मैं आजाद पैदा हुआ था, हर तरह से आजाद जिसे मैं जान सकता था. Free to run in the fields near my mother's hut. अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र. Free to swim in the clear stream that ran through my village. मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. तारों के नीचे मैली भूनने के लिए और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र. As long as I obeyed my father. जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा. And abided by the customs of my tribe. और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता रहा. I was not troubled by the laws of man or God. मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. यह तभी हुआ जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरी लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम थी. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई थी. That I began to hunger for it. तभी मैं इसके लिए भूखा रहने लगा. At first, as a student. सबसे पहले एक छात्र के रूप में. I wanted freedom only for myself. मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. रात में बाहर रहने, मुझे जो अच्छा लगे उसे पढ़ने और जहां मैंने चुना वहां जाने की अस्थायी स्वतंत्रता. Later, as a young man in Johannesburg. बाद में, जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में. I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. मैं अपनी क्षमता हासिल करने, अपना गुजारा चलाने, शादी करने और परिवार बसाने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रही थी. The freedom not to be obstructed in a lawful life. वैध जीवन में बाधा न बनने की स्वतंत्रता. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे. I saw that it was not just my freedom. मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी. That was curtailed. जो कम हो गई थी. But the freedom of everyone who looked like I did. बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता भी कम हो गई थी जो मेरे जैसे दिखते थे. That is when I joined the African National Congress. तभी मैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. यह मेरे लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता की इच्छा थी. That animated my life. जिसने मेरे जीवन को जीवंत बना दिया. That transformed the frightened young man into a bold one.
जिसने एक डरे हुए युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, जिसने उसे अपराधी बना दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. एक परिवार प्रेमी पति बिना घर वाले व्यक्ति में बदल गया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. मैं अगले आदमी से अधिक गुणी या आत्मबलिदान करने वाला नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. लेकिन मैंने पाया कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता। I was allowed when I knew my people were not free. मुझे अनुमति तब दी गई जब मैं जानता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। Freedom is indivisible. स्वतंत्रता अविभाज्य है। The chains on any one of my people were the chains on all of them. मेरे किसी भी व्यक्ति की जंजीरें उन सभी की जंजीरें थी। The chains on all of my people were the chains on me. मेरे सभी लोगों की जंजीरें मेरे लिए जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ितों की तरह ही निश्चित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है, वह घृणा का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. ठीक वैसे ही जैसे जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, तो मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. उत्पीड़ितों और उत्पीड़कों से समान रूप से उनकी मानवता छीन ली जाती है। थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करे।